ये शिवलिंग जलाधारी, ये जलाधारी का चरण जहाँ से पानी बहता है, सीधा हाथ सीधी तरफ पर गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान होता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर का शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, उस जलाधारी में से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6 नंबर की लड़की का स्थान बीच में होता है, जिसका नाम है अशोक सुंदरी। ऐसा स्थान, और ये पार्वती जी का हस्तकमल हो गया, शंकर का स्थान हो गया। तो जब हम वो अन्न रखते हैं, जब हम चावल और एक बेलपत्र और एक लौंग जो रखते हैं, वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं उसके स्थान। आप अगर भोजन कर रहे हो और भोजन करने में आपको बार बार हर 2 दिन में 3 दिन में बाल आ रहा है भोजन की थाली में, सब सफाई से भोजन बनता है। ऐसा कोई मेरी जीजी नहीं है जो बिना सफाई के भोजन नहीं बनाती, सब सफाई से बनाती है, सब अच्छे से बनाती है, सब अच्छे प्रेम से बनाती है, और सब सफाई से भोजन बनाते हैं। और सफाई से भोजन बनाने के बाद भी आपकी भोजन की थाली में बाल आ रहा है, अच्छे से प्रेम से एकांत में बैठकर भोजन कर रहे, तो भी हिचकी आ रही है, तो भी आपको ठसका लग रहा है, रोज 2-3 दिन में लग रहा है, समझिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, कहीं ना कहीं हमारे देव भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, भोजन मांग। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी। आप लोगों को आता है तो साथ में बोला करो, भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी। एक शनि की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। शनि की धर्म पत्नी ने शनि से पूछ लिया था कि तुम किसको बर्बाद करते हो? शनि कहते हैं बुरे कर्म वाले। और दूसरा, किसी का पड़ा हुआ वस्त्र, किसी का पड़ा हुआ धन, किसी की पड़ी हुई पादुका, किसी का पड़ा हुआ छाता मिल गया और वो लेकर चले गया, बाद में एक दिन उसको पछताना पड़ता। पत्नी कह रही, मैं जानती हूं ये मिट्टी को मिट्टी में डाल रहा है। पति की आंख से आंसू बहने लगे, गजब, पहचान गई तू? हाँ, तुझे मालूम है? हाँ, मैं जानती हूँ, सोना है इसमें, हीरे हैं इसमें, रतन है, माणिक है, इसमें असरफियां है सोने की, तुम मिट्टी को मिट्टी में दबा रहे, मिट्टी को मिट्टी। पति और पत्नी दोनों चल दिए, दबा कर ना जाने किसका गिर गया होगा, वो लेकर जाएगा। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती देख, मुझे मालूम था ये भक्त ऐसे ही है, नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। दो व्यक्ति होते हैं, एक का सामान चोरी चले गया और दूसरा होता है जिसने चोरी कर लिया। जिसका सामान चले गया वो 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में वो वापिस चेन बनवा लेता है, वापिस मंगलसूत्र बनवा लेता है, भगवान इतना उसको दे देता है। पर जो चोट्टा होता है ना, वो परमानेंट चोट्टा होता है। पर जो चोट्टा होता है ना, वो परमानेंट चोट्टा होता है। वो इतनी बार चोरी कर लिया तो भी वो सेठ नहीं बन पाया, चोर की चोर ही रहा, चोर की चोर रहा। लाखों का सामान चुरा लिया तो भी चोट्टा की चोट्टा ही दिया। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान
की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। पति ने आंख में आंसू भरकर कहा तू पहचान गई। धर्म पत्नी चली। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले मैंने बोला था ये दोनों नहीं लेंगे, नहीं लिया। पड़ा है सोना, पड़ा कि पड़ा है। आगे चले। शंकर पार्वती के भक्त दोनों आगे बढ़े, आगे बढ़े। जलवृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। पानी इतना गिरा कि लकड़ी पूरी गीली हो गई। लकड़ी गीली हो गई तो वो लकड़ी का बंडल लाए नहीं तो बिका नहीं, बिका नहीं तो भोजन मिला नहीं। लकड़ी का गट्ठा पड़ा, उठा नहीं सकते, गीला हो गया, बिका नहीं है। बिका नहीं तो पैसा मिला नहीं, पैसा नहीं मिला, भूखे हैं दोनों। आज पत्नी पति से बोली आज शादी को 40 साल हो गए, पर 40 साल में आज पहली बार आप और हम दोनों भूखे सो रहे हैं, भूखे हैं। शादी के 40 साल हो गए, पर 40 साल में आज पहली बार आप और हम दोनों भूखे सो रहे हैं, दोनों भूखे सो रहे हैं। पति ने कहा समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। पत्नी कहती है मैं जानती हूं कि आज हम 40 साल में पहली बार भूखे क्यों सो रहे हैं। पत्नी कहती है मैं जानती हूं 40 साल में आज पहली बार हम भूखे क्यों सो रहे हैं। पति ने पूछा क्यों। पत्नी कहती है दूसरे के पड़े हुए धन को हमने छू लिया था, इसलिए आज हमें भूखा सोना पड़ रहा है। दूसरे के पड़े हुए धन को मात्र हमने छुआ था, इसलिए हमें भूखा सोना पड़ रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है भाई ज्यादा हिस्सा ले लिया, छोटे को कम दे दिया, मंझले को ज्यादा दे दिया, संजले को कम दे दिया, बड़े को कम दे दिया, छोटे को कम दे दिया, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम दे दिया। किसी सास ने अपना जेवर एक बहू को ज्यादा दे दिया, एक बहू को कम दे दिया। कभी ससुर ने अपनी प्रॉपर्टी किसी को ज्यादा दे दी, किसी को कम दे दी। इसमें आप दुखी मत होना, आपको दुख होने की जरूरत नहीं है, आपको तकलीफ में भोगने की जरूरत नहीं है। दुख उसको हो जिसने धन को बांटा है। उसने सोचना था कि हमारी गति क्या होना है, उसको सोचना था हमारी गति क्या है। अगर 4 लड़के हैं बराबर का, 4 बेटियां हैं बराबर की, 5 बेटे हैं बराबर का, 5 है। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है, भागवत जी में यहां तक वर्णन आता है कि यशोदा मैया अपने लाला को जितना माखन देती थी उतना माखन दाऊजी महाराज को भी देती थी। मनसूखा आ जाता था, मनसूखा को देती थी। श्रीदामा आ जाता था, श्रीदामा को देती थी। जो आ जाता उसको माखन दे देती। जो सम्मुख में आया माता यशोदा नहीं, अपना अपना जो भाग था उसमें से श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग सबको दे देती थी, बराबर का, कोई ज्यादा नहीं। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है तुम्हारा बच्चा अगर बिस्कुट खा रहा है और तो उसका दोस्त आ गया ना, तो पहला फर्ज मां का बनता है कि उसमें से आधे बिस्कुट उस दोस्त को दे, क्योंकि भोजन करते समय आया है, क्रमशः में आया। शास्त्र यहां तक कहता है कि अगर तुम भोजन कर रही हो, तुम चाय पी रही हो और चाय पीते पीते अगर कोई आ गया और तुम्हारे कप में अगर चाय है, मान लो वो झूठी नहीं हुई है, तो प्रयास करना कि वो चाय में से आधी चाय जो आया है उसके कप में डालकर दे दी जाए, उसके गिलास में डालकर दे दी। नहीं, थोड़ा सा तो पीना पड़ेगा। कटोरी में भले मत बनाओ तुम दूसरी, पर उसमें से थोड़ी सी दे दो। झूठी नहीं है, झूठी हो गई तो मत दो, पर जो अच्छी है उसको दे दो, जो श्रेष्ठ है उसको दे दो। नहीं, लेना तो पड़ेगा, तुम आए हो। भोजन करते समय थाली में बाल आ जाए, भोजन करते समय एकदम खाते खाते गले में मिर्ची लग गई, हिचकी चलने लगे, भोजन करते समय एकदम ठसका लग गया, अटक गया भोजन, पानी अटक गया। रोज प्रतिदिन भोजन में थाली में बाल आ रहा है, प्रतिदिन ठसका लग रहा है, प्रतिदिन अगर तुम्हारे हिचकी आ रही है भोजन करते समय, प्रतिदिन आपके साथ में ये क्रम हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम भोजन करते हो उस समय पर आपके घर का कोई पूर्वज
कोई भूखा या प्यासा जरूर रह गया है, जिसके कारणवश वो हमको भोजन के समय पर बहू को या बेटे को याद करता है। तो फिर करना क्या है, फिर क्या कर सकते हैं? भोजन मांग रहे, भोजन मांग। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी भोले मैं तेरी। आप लोगों को आता है तो साथ में बोला करो, भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी शंभु मैं तेरी। तीन जगह स्मरण आपके सम्मुख में। स्वामी आज हमको 40 साल के पर्यंत पहली बार, 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा, पहली बार हम भूखे सो रहे हैं। क्या कारण है? और यहां शास्त्र कह रहा है, पत्नी पति से कह रही है 40 साल में अगर पहली बार हम भूखे सो रहे हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है? सोचिए जरा, अपने पुण्य को और पाप को दोनों को गिनना चाहिए कि हमने क्या करा होगा, क्या किया होगा। 40 साल में आज पहली बार हम दोनों भूखे सो रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका क्या? एक कारण है। क्या कारण हो सकता है? पत्नी ने कहा मैं जानती नहीं, पर इतना जरूर है कि एक कारण है। पति कहता है उसका क्या कारण हो सकता है? पति ने कहा पत्नी से, पत्नी बोली उसका एक कारण है, हमने दूसरे के धन का स्पर्श कर लिया, उसको छू लिया, इसलिए आज हमको 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा है। 40 साल में पहली बार। आज हमें भूखा सोना पड़ रहा है 40 साल में पहली बार, क्योंकि हमने दूसरे के धन का स्पर्श करा है, मात्र दूसरे के धन को छुआ है। सोचो, केवल स्पर्श किया तो ये गति है, अगर वो धन घर में आ जाता, वो धन हम लेकर आ जाते तो शायद जिंदगी भर भूखा सोना पड़ता। इसलिए बस इतना सोच रहे थे, विचार करते करते पति पत्नी की दोनों की नींद लग गई, नींद लग गई दोनों की। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा कितने सरल हैं दोनों, दूसरे के धन का स्पर्श नहीं करना चाहते, दूसरे की संपदा का स्पर्श नहीं करना चाहते, आप कुछ करो ना इनके लिए, कुछ करिए ना, कुछ करिए। बाबा देव अधिदेव महादेव ने तुरंत पार्वती से कहा, पार्वती चिंता ना करिए, चिंता ना करिए, श्रावण का महीना आएगा, जंगल में इनको लकड़ी नहीं मिलेगी, भूलवश एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठेंगे, छांव का पानी से बचने का प्रयास करेंगे, वहीं पर पड़ी हुई मिट्टी से ये शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे, और शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे तो उसी जगह पर मैं प्रकट होकर इनको दर्शन देके इनको भंडार भर दूंगा, उसी स्थान पर। हमने छू लिया इसलिए ये हो गया। भगवान कर रहे तो चिंता मत कर पार्वती, सावन का महीना आएगा, ये दोनों लकड़ी लेने के लिए जाएंगे, लकड़ी के लिए रहेगी, पेड़ की छांव में जरूर को जाएंगे। ये सब भगवान लीला रचता है, अपन कुछ नहीं रच सकते। जो रचने वाला है वो शंभु है, जो रचने वाला है वो शंकर है। कहाँ कथा होना थी और कहाँ हो रही है, रचने वाला शंकर है। किसको सुनना थी और कौन सुन रही है, सब रचने वाला शंकर है। जजमान कौन था और कौन बन गया, रचने वाला शंकर है, उसके सिवाय कोई नहीं। सब शिव के हाथ में। वो कब डमरू बजाएगा, कैसा बजाएगा, कोई पता नहीं, पता नहीं चलता।
अभी हम इधर से आ रहे थे तो एक माता जी बूढ़ी बूढ़ी सी और एक माँ और थी दोनों। वो बूढ़ी माँ और वो माँ दूसरी माँ से करी थी, मेरे को चिमटी खोड़ना, मेरे को चिमटी खोड़। उसने पूछा क्यों? सपना लग रहा है, सपना लग रहा है, चिमटी खोड़, सपना लग रहा है। अरे भाई, शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं, शंकर के बिना क्या संभव है, शिव के बिना क्या संभव है, कुछ भी संभव। संभव शंकर भगवान ने पार्वती जी से कह दिया समय पलटेगा, यह सावन का महीना आएगा, ये पेड़ के नीचे जाएंगे, पानी से बचेंगे, वही मिट्टी का ढेरा बना लेंगे, मुझे याद करेंगे, मैं प्रकट हो जाऊंगा। आज पूरे देशवासियों को और देश में नहीं विदेश में बैठे हुए भी सारे शिव भक्तों को आज मौका मिला है पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर ऑनलाइन भगवान शंकर का पूजन करेंगे, अपने अपने घरों में बैठकर पूरे परिवार के साथ। शिव जी को बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरा, गेहूं। भगवान देवद्य महादेव का चरित्र कर रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शंकर ओघड़दानी है, शिव कथा कर रही है। सावन का महीना आ गया, दोनों पति पत्नी, वही क्रम उनका संविदा लेकर आना, वही क्रम उनका लकड़ी को ढूंढने जाना। लकड़ी का गट्ठा बनाते, लकड़ी बेचते और अपना यापन करते। अब लकड़ी लेने के लिए गए और सावन के महीने में तो पानी एक विश्वास जब व्यक्ति के दिल में प्रखर हो जाता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसको शंकर मिलने में देरी नहीं लगती, उसे शिव मिल ही जाता है। दोनों पति पत्नी संविदा लेने के लिए लकड़ी लेने के लिए गए। अब लकड़ी लेने तो चले गए, पर जलवृष्टि इतनी, जो रचा था परमात्मा ने वो होकर रहता है। भगवान जो रचता है वो होता है। तुम कितना भी सोच लो, आप कितना भी सोच लो कि आपके अनुसार हो जाए, नहीं हो सकता। फिर कहेंगे कितनी कितनी व्यवस्था वहां करी गई, सोचा कितना गया, कितना लोगों ने अपना अपना, कोई ने रिजर्वेशन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने व्यवस्था कर, सोचा अपना कहां होता, अपने सोचे से नहीं। वो लिखने वाले ने जो लिखा है वो होता है, अपने सोचे से नहीं हो सकता कभी भी, कभी नहीं। और प्रभु कृपा, उदारता, करुणा, दोनों पति पत्नी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर, बरसते पानी में बहुत पानी गिर रहा था, उसके नीचे जाके खड़े हो गए, बेलपत्र वृक्ष के नीचे। पहले भी कथा में कहा, भूल वश भी अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो उसका ना जाने कितना कितना अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो जाता है, ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का फल उसे। अगर वो गया है बेलपत्र के नीचे, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, वृक्ष जरूर लगाओ। प्रकृति को, पृथ्वी को हरा भरा करना है आपको और हमको। और सावन महीने में प्रयास करो कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाया जाए। करोगे प्रयास? पक्का करना चाहिए। सावन महीने में एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाओ और उस वृक्ष की देख रेख भी करो जिससे वो वृक्ष बड़ा हो जाए। ऐसा वृक्ष मत लगाना कि तुमने लगाया और 4 दिन बाद बकरी खा जाए। फोटो तो अपना खिंच जाता है पेड़ के साथ और पेड़ को खा जाती बकरी। वो फोटो कोई नहीं खींचता कि पेड़ बकरी खा गई। फोटो वो खिंच जाता कि हमने पेड़ लगाया, हमने वृक्ष लगाया, वृक्षारोपण हुआ,
पर वृक्ष लगाओ, मना नहीं है, पर वृक्ष लगाने के साथ में एक प्रण होना चाहिए कि उसकी रक्षा भी हम करें, उसकी रक्षा भी करें। पर जितने लगाने वाले हैं ना, उससे दुगने वो अभी गुरु पूर्णिमा की कथा थी सीहोर में, तो वहाँ एक मुंबई की एक दीदी आई थी, वो जोड़ा दोनों पति पत्नी का, वो हर कथा में यजमान बनते हैं, वो आगे बैठे हुए थे और जमीन पे बैठ के वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, अपने टीवी पे उसको देखा भी होगा। वो दोनों पति पत्नी का नियम है कि कम से कम सावन महीने में या अन्य समय पर वो कम से कम 15 से 20 पेड़ उसको लगाने का प्रयास कर, तो बड़ा करने का प्रयास कर। पर वो बता रहे थे, गुरुजी हम बेलपत्री का पेड़ लगाकर आते हैं और कोई पूरा की पूरा गमला की गमला ही उठा के बेलपत्री का ले जाता, हम लगाते और वो उठा के ले जाते। अब करें तो करें क्या? तो हमने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर बेलपत्री का पेड़ कोई लेकर ना जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि हम कहाँ लगाएं, आप बात बताओ। तो हमने कहा जरूरी नहीं है कि बेलपत्री का ही लगाओ, तुम कोई दूसरा भी लगा दो, कोई लेकर नहीं जाएगा, पर वृक्ष तो लगाओ। तो उन्होंने कहा कहाँ लगाए? हमने कहा तुम शमशान में लगाया। अब मां कौन लेने जाएगा? और आधा तो लोगों को वैसे ही भय रहता है कि शमशान से लाया, और पत्नी को मालूम पड़ जाए शमशान से पेड़ लिया है, बापी तो तुम शमशान में लगा दो। पृथ्वी हरी भरी हो, कहीं पर भी हो, पर ये पृथ्वी हमारी प्रकृति, हमारे पूरा पृथ्वी, पूरा भूमंडल हरा भरा हो, ऐसा नियम बनाना चाहिए कि पृथ्वी के संरक्षण प्रयास। एक वृक्ष जरूर लगाओ। जितना जितना वृक्ष लगता है ना, उतना उतना जल बढ़ता है। पृथ्वी का जो जल कम हो रहा है ना, उसका कारण केवल ऐसा ही है कि वृक्ष नहीं है। वृक्ष कटते गए, जल कम होता गया, इसलिए वृक्ष लगाना जरूरी है। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से भी अगर कोई भूलवश निकल कर चले जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल उसके खाते में प्राप्त हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल उसे मिलता है। हमसे कई लोग कहते हैं, गुरुजी कोई शिव भक्त बोल देता है तो उसकी वाणी प्रबल क्यों हो जाती है, प्रखर क्यों हो जाती है, क्यों? ये जो बेलपत्र होता है ना शंकर जी पे चढ़ा हुआ, इस बेलपत्र को जब आप खाते हैं, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र जब आप खाते हैं, उदर में वो बेलपत्र जब जाता है, दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने औषधि खाई है, पर लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण का काशी खंड और शिव महापुराण कहती है, एक बेलपत्र जब हमारे उदर में जाती है तो ये मान कर चलें कि हमारे हृदय में पूरे समय शंकर का निवास रहता है और शिव हमारे साथ चलता है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। हर पल हमारे साथ शिव है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव तुम्हारे साथ में चले, शंकर तुम्हारे साथ चले। हमारा विश्वास हमारे साथ चलना चाहिए। हम जब इस व्यासपीठ के पास में आते हैं तो हमारा सीहोर का कंकर और सीहोर का रुद्राक्ष दोनों साथ देवादिदेव महादेव के साथ में चलते हैं। उसकी आराधना
पूजन अर्चना स्मरण नित्य प्रति। और एक तो हमारी पोथी में रखा ही रहता है, एक तो हमारी पोथी में निरंतर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कि भले बाबा का रुद्राक्ष का भी स्पर्श बेलपत्र को हो और वो संपूर्ण विश्व के कल्याण। एक तो हम लेकर चलते ही हैं, साथ में उसको लेकर अपनी पोथी के अंतर्गत उसको चलते ही स्मरण के लिए, भक्ति के लिए, भजन के लिए, नित्य शिव भजन नित्य। श्रावण महीना है, संकल्प लो कि एक वृक्ष में भी लगाऊंगा, प्रयास करूंगा कि सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष लगे। दोनों पति पत्नी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाते हैं, बारिश हो रही है, भयंकर जल वृष्टि हो रही, दोनों मां बैठ गए भूमि पर, बैठे पेड़ के नीचे। अब आदत रहती है, जो लोग फालतू बैठे रहे ना, थोड़ी देर तक फालतू बैठे रहे तो वहां फूल पड़ा होगा तो उसकी पत्ती तोड़ 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 फेंका। फिर मन करा तो अपनी साड़ी में से ही एक रुआ निकाल के उसको निकाल के उसी को निकाल के दिन मरोड़ती शंभो सरने पड़ी मांगू दुख। आदत रहती है, फिर ही बैठे हो, क्या कर रहे हो? भिलाई की कथा में कहा था, भानु नाम का बच्चा धूल का शिवलिंग बना लेता है। सुनी थी कथा? भानु नाम के बच्चे ने मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, उसका पुण्य उसके खाते में चले गया, पुण्य खाते में गया, केवल शिवलिंग बना, केवल। अब दोनों पति पत्नी शंकर के भक्त बैठे, बेलपत्र की छांव, मिट्टी में से ढेले में से ऐसा बनाते बनाते शिवलिंग की आकृति बना ली। शिवलिंग की आकृति बन गई, और शिवलिंग की आकृति जब बन गई तो मन में दोनों पति पत्नी के भाव आया, ये शंकर हमने बना लिए, हमें स्मरण नहीं आया। बेलपत्री तोड़ी, शिव को समर्पित कर दी। जैसे ही बेलपत्री शंकर पर चढ़ी, उसी मिट्टी के शिवलिंग में से, पार्थिव शिवलिंग में से शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट। उसी पार्थिव शिवलिंग में से शंकर का प्रागट्य हो गया, शंकर का प्रागट्य। एक बहन ने प्रश्न किया, गुरुजी, भिलाई का प्रश्न है अग्रसेन भवन का, जहां हम ठहरे थे। गुरुजी, जब शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं तो उसका नेत्र, उसकी नाक, उसका अधर, उसका सिर, उसका मुख बनाना चाहिए? शिव महापुराण में यह कुछ भी वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में यह वर्णन नहीं है कि आप उनका चेहरा बनाए, मुख बनाए, अधर बनाए, नेत्र बनाए, शिखा बनाए। यह शिव महापुराण में वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में तो केवल इतना वर्णन है कि आप अगर गमले की भी मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं तो वो पार्थिव शिवलिंग है, यहां चेहरा बनाने की जरूरत नहीं। पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है जितनी मिट्टी को जोड़ा गया है, जितनी मिट्टी का संचय किया गया है, उसमें जितने जितने कण हैं, वो सारे कण जब इकट्ठे होते हैं तो मिट्टी में जितने कण होते हैं उतने कण के बराबर हमको शिवलिंग निर्माण का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए पार्थिव की महत्व, पार्थिव की महत्वता क्यों है? ये इधर करते हैं कि नहीं करते हमको नहीं मालूम। हरतालिका करते हैं इधर, हरतालिका। तो हरतालिका जब करते हैं तो हरतालिका में बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ये माताएं बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाती है? उसका कारण, सोमवार का 16 सोमवार करते हैं तो बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, 16 सोमवार कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, हरतालिका कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, अन्य पूजन कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग का मतलब है
छोटा छोटा कण 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 उसको पानी में मिलाकर इकट्ठा करा जाता है, फिर शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। मतलब ढेर सारे हजारों शिवलिंग हम एक साथ पूजन नहीं कर सकते, तो पार्थिव बना लेते हैं, तो उसमें कण 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 ढेर होते हैं, तो हजारों शिवलिंग का फल हमारे खाते में प्राप्त हो जाता है। हजारों शिवलिंग का। और बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। चढ़ाऊं लोटा जल भर के, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिव को जल समर्पित करो। पार्थिव बनाओ, उसमें चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें आंख नाक मुख बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें नंदी भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंदी के रूप में तो आप और हम शंकर के चरणों में 24 घंटे पड़े हुए हैं। पार्थिव बनाओ, जलाधारी बनाओ, शिवलिंग बनाओ, उसका पूजन कर लिया, शिव स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार। बेलपत्र तो थोड़ी चढ़ा दी, शिव जी पे समर्पित कर दी। एक बेलपत्र में इतना बल होता है कि 64 योगनियां, 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियां, देवियां, 64 योगनियां, देवियां, सारी सिद्धियां, निधियां, सब बेलपत्र के इस पत्ते के दोनों पत्ते और पत्ते के बीच में जो डंडी होती है, जो बची हुई जगह होती है, सारी निधि, सारी सिद्धि और सारी देवियों का स्थान होता है। जब हम एक बेलपत्र को दिल से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, आप लोगों के स्मरण में हम फिर कह दें कि ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहता है, समझ में आ रहा है ना? जल बहता है। ये जल किस ओर जाता है? कौन सी दिशा में जाता है? जम के बोलो। उत्तर की दिशा में। जब हम एक बेलपत्र समर्पित करते हैं दक्षिण में बैठकर, कहां बैठते हैं अपन? दक्षिण में, उत्तर की ओर मुख। दक्षिण में बैठकर जब डंडी का मुख उत्तर की ओर कर कर बेलपत्र अपने मन से कामना कर कर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो ऐसी कोई कामना नहीं जो मेरा महादेव पूरी ना करता। एक बेलपत्र। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्या भगवान शंकर को चढ़ाने का, जल चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्यों नहीं होता? जब दवाई खाने का तरीका होता है, डॉक्टर लिखता अपने पर्चे में सवेरे खाना, शाम को खाना, दिन में खाना कि रात को खाना, सवेरे खाली पेट खाना कि भरे पेट खाना, पानी से खाना कि दूध से खाना। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पानी से खाना कि दूध से खाना? रात को 9 बजे खाना, खाने के बाद खाना, भूखा पेट खाना। जब डॉक्टर लिख कर दे दिया है कि दवाई ऐसे लोगे तो फायदा करेगी, अब तुम्हारा मन करा, तुमने तो दवाई ली ना, सब एक साथ निपटा गई, और डॉक्टर के पास 5 दिन बाद जाकर बोली असर नहीं कर रही है। डॉक्टर साहब अभी भी मेरी पसली दुख रही, अभी भी मेरा सिर दुख, असर नहीं कर रही, कमजोरी उतनी की उतनी है। डॉक्टर ने कहा हमने दवाई दी थी, पर्चा दिखाओ जरा। पर्चा डॉक्टर ने देखा, जो देखा तो कही दवाई तो सही लिखी है रे जी, दवाई तो सही है, फिर असर क्यों नहीं कर रही? तो इससे पूछा दवाई खा रही हो? हाँ। पूरी खा रही हो? हाँ। जो ये खाली पेट वाली है कि मैं तो सब एक साथ खा लेती हूँ। डॉक्टर बोला यही गड़बड़ है, बस यही गड़बड़। सारी दवाई एक साथ खा गई, जो खाली पेट की का इन्फेक्शन को समाप्त करने। रात की दवाई क्यों देते हैं? क्योंकि रात भर जो नींद आएगी इन्फेक्शन खत्म करेगी, उसके लिए। सवेरे की दवाई अलग है, भोजन के हिसाब से। तो डॉक्टर ने दवाई दी है तो उस हिसाब से खाओ।
पर अपन ने तो एक साथ लिया, पत्ता 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 खोला खोला, साहब लारी बहू पानी ला, और बहू पानी ला के बोतल का दे दिया, और साथ सारी डब्बी खोल खोला के और साहब निपटा गई। उनके मारा तो बीपी ऊंचा नीचा हो ही रहा है, असर नहीं कर रही। अब दवाई असर जब करे, जब नियम से ली जाए तो दवाई उसी तरह जैसे डॉक्टर की दवा असर जब करती है, जब समय समय पर ली जाए, तो यहाँ शास्त्र भी कहता है बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका है, जल चढ़ाने का भी तरीका है, दूध चढ़ाने का भी तरीका है, गेहूं चाहे काली मिर्च, ये सब तुम साल भर चढ़ाओगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, पर गेहूं, काली मिर्च, काली तिल, कमल गट्टा और ये सब चीजें जब तुम सावन की शिवरात्रि पर समर्पित करती हो तो उसका फल तुम्हें साल भर के अंदर मिलता जरूर है, प्राप्त होता है। वो मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। पिछले साल तुमने चढ़ाया था गेहूं तो कथा मिली कि नहीं मिली? आई इतना और उसके बिना नहीं हो सकता, उसके बिना नहीं होगा। एक बेलपत्र में वो बल है, जब हम समर्पित करते दिल से, हृदय से, चित्त से बाबा को समर्पित। हम 2 बेलपत्र प्रतिदिन, हमारी जो कथा होती है, कथा में हम 2 बेलपत्र उसमें से इसमें अपनी पुस्तक में रख लेते हैं, पर्चा डाल देते हैं, इसको पूरा बंद कर देते हैं। जब सुबह पाठ करने बैठते हैं बेलपत्र निकाल लेते हैं, पाया, बाबा का भजन किया, स्मरण किया, अपनी भक्ति में लीन। एक ऊर्जा, हम कहेंगे शुगर का कितना भी मरीज हो, इंसुलिन लेने वाला भी अगर शुगर वाला है और उसको इंसुलिन लग रही है, तो हम उस तक से कहेंगे थोड़ा बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करो। धीरे 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 2, 3, 4 बेलपत्र खाने की आदत डालो। नहीं खाते बन रहा है, मुंह में छाले आ जाते हैं या मुंह तरह तरह से बन जाता है, तो सुखा के बेलपत्र को चूरा बनाओ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा वो चूरा पानी के साथ निगल लो या गोली बनाकर निगल लो। उसका फल 15-20 दिन तक लगातार खाओगे। 15-20 दिन के बाद में डॉक्टर से जांच कराना, इंसुलिन तुम्हारा कम होते चले जाएगा और एक दिन बंद हो जाएगा, तुम्हें इंसुलिन लेना नहीं पड़ेगा। शुगर तक, बीपी, थायराइड, कैसा भी है बीमारी है, बेलपत्र बेलपत्र है। केवल एक शिव और पार्वती, राम और सीता, कृष्ण और राधा, नारायण और लक्ष्मी मां, ब्रह्मा और ब्रह्माणी, ये 2 गड्डी है हमारी, और जिसको आपने दिल में, हृदय में रख लेना। और हृदय में अगर रखा गई तो फिर भगवत भजन का आनंद अपने आप प्राप्त होगा। पार्वती शिव राम कृष्ण रूपी, शंकर पार्वती रूपी जो गड्डी तुम्हारे पास में है, तुमने उसका प्रयोग करा और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे, जपते रहे, जपते रहे, उसका पुण्य फल आज प्रकट हो। संपूर्ण जीवन का एक आनंद आप और हमको प्राप्त हो। माता सती ने प्रश्न किया काशी की धरा पर, काशी की भूमि पर, और काशी की धरा पर भगवान प्रश्न कर रही है माता सती भगवान देवादिदेव महादेव से, भगवान शिव से, भगवान शंकर से, बाबा जी हमारे मन के संशय को मिटा दीजिए, ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु के प्रपंच से कैसे छूटा जाए, वो हमको बता दीजिए। हम कैसे छूटे हैं? और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। हे शंभु, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, जिसको श्रवण कर मेरे भीतर के संशय मिट जाए,
जिसको श्रवण कर मेरे भीतर का संशय चले जाए, ऐसी कथा मेरे जीवन को श्रवण करा दीजिए। मुझे श्रवण करना है ऐसी कथा जो मेरे संशय को मिटा दे, मेरे संशय को समाप्त कर दे। मां भगवान देवादिदेव महादेव सुन रहे हैं, माता सती बारंबार प्रश्न कर रही हैं, भगवान शंकर से बारंबार प्रश्न किया जा रहा है, बारंबार। और कितना सुंदर बात है, शिवपुराण कहती है यदि हमारा कर्म अच्छा है, यदि हमने श्रेष्ठ कर्म करा है तो हमको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा देवादिदेव महादेव हमको ढूंढता है। अगर हमारा कर्म अच्छा है, अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, तो हमको बाबा को ढूंढने की जरूरत नहीं, बाबा हमें ढूंढेगा। बाबा हमको ढूंढने के लिए नहीं करते। कर्म अच्छा करिए। अभी भिलाई की कथा में हमने एक बात कही थी कि बन सके जिस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, अच्छी पढ़ाई की जरूरत है, और बच्चा अच्छा पढ़ना चाहता है तो उस बच्चे को अच्छी पढ़ाई कराइए। किसी को चिकित्सा की जरूरत है और बहुत बीमार व्यक्ति है और उसको चिकित्सा की जरूरत है तो उसको अच्छी चिकित्सा कराइए। किसी को एजुकेशन चाहिए, उसको एजुकेशन दिलाया जाए, किसी को चिकित्सा चाहिए, उसको चिकित्सा दिलाई जाए, जिससे वो अच्छे से अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी सके, वो आगे बढ़ सके। किस किसने सुनी थी भिलाई की कथा? हाथ उठाओ जरा। सभी ने सुनी है? रख लो रख लो रख लो। अगर चिकित्सा की जरूरत है तो चिकित्सा मिले, और यदि कहीं शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा मिले, और प्रयास करें कि अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा जनमानस तक पहुंचे। सती मैया कह रही है कि मेरे भीतर का संशय मिटा दीजिए। कर्म अच्छा है तो आपको परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, परमात्मा आपको ढूंढेंगे। और अगर कर्म बेकार है, समय की अवस्था धीरे 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 आती जाती है और मालूम पड़ जाता है कि हमारा आने वाला समय कैसा है। बचपन में कुछ अच्छा करा है तो जवानी में प्राप्त होता है, और जवानी में कुछ अच्छा करा है तो अधेड़ी में प्राप्त होता है, और अधेड़ी में कुछ अच्छा करा है तो बुढ़ापे में प्राप्त होता है। और यदि हम पूर्व से ही केवल थोड़ा 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 पाप कर्म हमारा इकट्ठा होता गया तो बुढ़ापे में ये मत सोचना कि बहू तो रोटी दे देगी, बुढ़ापे में यह मत सोचना कि परिवार के लोग जी हजूरी कर लेंगे। अगर बुढ़ापा आते आते अपने ही अपने को ताना दे रहे हैं, बुढ़ापा आते आते अपने ही अपने को गाली दे रहे हैं, बुढ़ापा आते आते अपने ही अपनों को अपशब्द कर रहे हैं, तो फिर यह मान कर चलना कि हमने पूर्व का कर्म थोड़ा श्रेष्ठ नहीं कर पाए, इसलिए आज हमको सुनना भी पड़ रहा है और सहना भी पड़ रहा है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म थोड़े श्रेष्ठ करें, जितना बन सके श्रेष्ठता का कर्म थोड़ा थोड़ा करते चलिए, थोड़ा थोड़ा बहुत है। ये मेरी जीजियां बैठी हैं ना, इनको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, ये तो थोड़ा बहुत मायके गई, पापा ने दे दिया, माँ ने दे दिया, बाबूजी ने दे दिया, महतारी ने दे दिया,
थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करती है, बच्चों का मिलता है वो इकट्ठा कर लेती है, थोड़ा सा पति देवता दे देते हैं वो इकट्ठा कर लेती है, थोड़ा कहीं कोई मेहमान पावना आ गया, कहीं से धन आ गया तो वो इकट्ठा कर लेती। जो नौकरी करती है उनका नहीं कर रहे हम, जो सर्विस कर रहे हैं उनका हम नहीं कर रहे, हम तो जो घर की दीदियां हैं, घर की हमारी बहनें, हमारी जीजियां हैं, हम उनका करें थोड़ा 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 50, 100, 500, 200, 25, 50, 100, 500, 200 इकट्ठा कर लेती है। किसके लिए इकट्ठा करा इन्हें? बोलो बोलो जरा जीजियों, बोलो जरा जम के। खुद के लिए? बोलो जम के। नहीं। किसके लिए इकट्ठा करा? ये पैसा इकट्ठा करा जब बच्चों को जरूरत पड़े तो मैं निकाल कर दे सकूं, और पति को जरूरत पड़े तो मैं निकाल कर दे सकूं, ये उस समय के लिए, खुद के लिए नहीं। एक कथा, अमलेश्वर की कथा में हमने कहा था कि स्त्री से उसकी उम्र मत पूछो और पुरुष से उसकी आय मत पूछो। स्त्री से उम्र मत पूछो और पुरुष से, जम जम के बोलो जरा, आय मत पूछो। क्यों? स्त्री से उम्र इसलिए नहीं पूछिए क्योंकि स्त्री अपने लिए नहीं जीती, एक नारी जब भी जीती है अपने परिवार के लिए जीती है, इसलिए नारी से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, उसकी उम्र नहीं पूछते कि तू कितने साल की है। स्त्री से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती कि तू कितने वर्ष की है। और पति से, ये जितने मेरे जीजा बैठे हैं यहाँ पे और जितने आस्था चैनल पर जीजा कथा सुन रहे हैं, इनसे इनकी आय नहीं पूछी जाती, तुम कितना कमाते हो, कितनी आवक हो रही है, कितने की फसल गई, कितना आया, नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, कितना मिलता है, कितना कटता है और कितना मिलता है, इनसे नहीं पूछा जाता। स्त्री से उम्र मत पूछो और पति से उसकी आय मत पूछो, क्योंकि घर का पिता, घर का पुरुष जब भी कमाता है अपने लिए नहीं कमाता, वो अपने परिवार के लिए कमाता है, वो अपने लिए नहीं कमाता। एक पुरुष का पूरा जीवन कमाने में शुरू से बस कमाना 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 और कमाते 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 उसका पूरा जीवन केवल परिवार के लिए हो जाता है, परिवार के लिए। जब उसको पता चलता है कि मेरी पूरी उम्र निकल गई और मैंने इसका भोग ही नहीं भोगा। मधुमक्खी छत्ता बनाती है, वो तो अच्छा है, ये यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता नहीं है। एक बार कहीं कथा करने गए थे बिहार साइड में, तो वहाँ मधुमक्खी का छत्ता था। अब वो इतनी बड़ी बड़ी ये लाइटें जलती हैं तो वो मधुमक्खी का छत्ते में से मक्खियाँ निकल निकल के सब इधर उधर। छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ की प्रशासन को, दोनों को धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, जगह जगह से पुष्प का रस लेकर आती है और शहद बनाकर तैयार करती है। उसको लगता है मैं खाऊंगी, अब मैं तैयार करा, अब मैं खाऊंगी, अब मैंने तैयार करा, अब मैं पाऊंगी। फिर सोचती है वो अब मैं खाऊंगी। जीवन बहुत विचित्र है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी माताएं, ध्यान रखना, जीवन बड़ा विचित्र है। जब दांत रहते हैं तब खाने को चने नहीं मिलते हैं, और जब चने मिलते हैं तो मुंह में दांत नहीं रहते। पूरा जीवन तो हम संघर्ष में निकाल देते हैं, बस
मेहनत करूंगा, अभी थोड़ा कमा लूंगा ना, इसके बाद घर बनाऊंगा, घर बनाऊंगा, एक नंबर का मकान बनाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मालूम पड़े घर भी बना लिया, गाड़ी भी लिया है, पर शरीर ऐसा हो गया कि घर तो नंबर 1 का बनाया, पर ऊपर एक बार अगर चढ़ गई तो 3 दिन बाद नीचे उतरी है। फिर क्या मतलब का घर? कई कई माताओं को बड़ा शौक रहता है, बस अपने पति से कहती हैं अपने एक मकान बनाएंगे। इतनी बारिश होती है ना, एक कपड़े सुखाने की जगह नहीं है अपने घर में। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अपने यहाँ कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, अपन एक मकान बनाएंगे और घर में ऐसा ऊपर ऐसा शेड लगा देंगे जहां पर कपड़े सूख जाए कर जाए, और ऊपर अपन 2 मंजिल का बना लेंगे, बच्चों का कमरा अलग, इस बेटी का कमरा अलग, दामाद अलग, तो ये सब चीज कमरे कमरे बना देंगे और ऊपर अच्छी व्यवस्था कर देंगे कपड़े वपड़े सूखने की। अब मालूम पड़े बेचारे पति ने हिम्मत कर कर मेहनत कर कर कमा कर घर बना दिया, घर के ऊपर कमरे, कमरे के ऊपर छत भी बना दी और छत पे ऐसी व्यवस्था भी कर दी कि कपड़े सूख जाएं। अब मालूम पड़ा जब मकान बनाने का कहा गया था तब उम्र दूसरी थी, और आज जब कपड़े की बाल्टी लेके ऊपर चढ़ी तो मालूम पड़ा 4 घंटे तक वहीं पर बैठी है। भगवान भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इतने में नीचे आवाज पहुंची बहू के पास में, मम्मी क्या हो गया? इतने में मम्मी झरोके में से झांक के बोली तेरी मम्मी जा रही ऊपर। तुरंत नीचे से बहू दौड़ी दौड़ी ऊपर गई और मम्मी को देखा हालत खराब, मम्मी को पानी वानी पिलाया उसने। जब दांत हैं तो चने नहीं है, और जब चने हैं बोलते जाओ जम के दांत। अभी कमा रहे तो विचार कर रहे गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा, कमाते 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 एक अवस्था डल गई और मालूम पड़े बुढ़ापे में गाड़ी भी आ गई। गाड़ी तो आ गई पर डॉक्टर ने कह दिया ज्यादा बैठ नहीं सकते, पीठ का गुरिया खसक गया। अब एक गुरिया खसक गया, अब थोड़ी देर तक गाड़ी में बैठा था, इतनी देर में तो घर पहुंचा और पत्नी कह रही जी सुनो तो सरी, कथा चल रही है, गांव का नाम नहीं बोलूंगा, यहां का नाम तो बोलूंगा ही नहीं। वो तो बहुत समझदार हो तुम, वैसे समझ जाओगे। कथा चल रही है, अच्छा जाना है, अच्छा, पर मैं ज्यादा गाड़ी में नहीं बैठ सकता, मेरा गुरिया खसका है। कमाते कमाते जिंदगी निकल गई। अब गाड़ी में घूमने का शौक लगा, गाड़ी चलाने का शौक लगा, गाड़ी में जाने का शौक लगा, तो मालूम पड़े गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी में बैठ नहीं सकते। मकान बनाने का शौक लगा, मकान तो बड़ा बन गया, पर मकान में ऊपर चढ़ने का, आप सब यहाँ बैठे हो, तुम्हारा अगर 2 मंजिल का मकान होगा ना, तुम गारंटी है हफ्ते 2 हफ्ते या महीने 2 महीने 4 महीने में एक आध बार ऊपर जाते होगे। और हम तो निवेदन करें इतनी जल्दी जाओ भी मत, क्या करोगे, एक हाथ बार का चले तो गए, ऊपर इतना धूल इतना पानी इतना फैला रहा देखा, दूसरी बार मन में सोचा कब तक करूं मैं, तो मेरे से तो बन ही नहीं, और नीचे चली गई और फिर नहीं आई ऊपर, फिर नहीं जा। दांत थे तब चने नहीं, कमाते 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 जीवन निकल गया। और फिर भी बच्चों ने कहा तुमने हमारे लिए किया क्या? फिर भी कह रहे हैं तुमने हमारे लिए किया क्या? अरे एक मां अपनी पूरी उम्र तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देती है, और एक बाप पूरी उम्र कमाते 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 अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर पूरी कमाई हुई धन दौलत तुम पे न्यौछावर कर देती है। इसीलिए हमने भिलाई की कथा में कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत समय, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है समय, और दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है माता और पिता। समय, माता पिता, इसका आदर करो।
समय की कीमत को समझिए, समय के अनुभव का आनंद लीजिए, समय को समझने का प्रयास करो। आज जो समय है कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों। सोना गया वापिस आ जाएगा, चांदी गई वापिस आ जाएगी, गाड़ी गई वापिस आ जाएगी, बंगला गया वापिस आ जाएगा, पर जो समय चले गया वो वापिस नहीं आ सकता। वो गया तो गया, फिर नहीं आने वाला। इसलिए समय की अनुकूलता समझिए कि हमारा बचपन है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, हमारी जवानी है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, हमारी अधेड़ी है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए, और हमारा बुढ़ापा है उसको भी हम श्रेष्ठता में जिए। दुनिया तो गलती छांटने के लिए बैठी। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, बगीचे में दोनों घूम रहे हैं, पति और पत्नी दोनों। घूमते घूमते देखा कि सामने से कुत्ता आ गया। पत्नी घबरा गई, सामने से कुत्ता, पत्नी घबराई, थोड़ा पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा, पत्नी और पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा, पत्नी और पीछे हटी। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा, कल बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, मेरे को दुकान जाना है, मेरा भोजन कौन बनाएगा, करूं क्या। जैसे कुत्ता जम के लपका, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, पत्नी नीचे उतरी, उतरते सी चिल्ला के बोली, तुम में अकल है थोड़ी बहुत भी, तुम्हें लक्षण है थोड़ा बहुत भी। पति ने कहा क्या हो गया, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। पति हाथ जोड़ के बोला, मैंने तेरे को मारने के लिए कुत्ते को नहीं उठाया था, मैंने तो इसलिए उठाया था कि तुझे कुत्ता नहीं काट का, मेरे पाँव में काट लेगा चल जाएगा, पर तुझे काटेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर समझ है ना व्यक्ति की, क्या समझेगा। आप किसी को कितना भी समझाने का प्रयास कर लो, उसकी बुद्धि, उसके विवेक, उसके आनंद के साथ जितना समझ सकता है उतना ही समझेगा, उतना ही, उससे ज्यादा वो नहीं समझ सकता। बहुत बहुत कठिन है। महाराज, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, समझा सकते, अज्ञानी को समझाया जा सकता है। ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप अभिमान वाले व्यक्ति को नहीं समझा सकते, जिसके अंदर अभिमान भरा हुआ, अहंकार भरा हुआ। मैं और मेरा, लंकाधिपति रावण को कितना समझाया मंदोदरी ने। लंकाधिपति रावण को विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, स्वामी सीता जी को लौटा दीजिए, स्वामी सीता जी को लौटा दीजिए, पर अभिमान भरा हुआ था भीतर, मैं और मेरा, मैं 10 आनंद 10 ग्रीवा 1000 हाथ। क्या समझती है मंदोदरी तू मुझको। मंदोदरी बार बार समझाती है, नाथ तुम भले 1000 हाथ हो तुम्हारे, भले तुम्हारे 10 मुख हो, पर एक स्त्री पर, स्त्री पर तुम्हारी जो दृष्टि पड़ी है ये पूरे कुल को डुबो देगी। कहते हैं पराया धन और पराई स्त्री पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है, पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। पराया धन और पराई स्त्री पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। कितना सुंदर वर्णन आया है। एक संत, एक भगवान का भक्त निकल कर जा रहा था, उसके साथ उसकी पत्नी थी। बड़े प्रेमी जीव थे, भगवान के विरल भक्ति में रमने वाले। जा भगवान शंकर का गुणगान करते करते जा रहे हैं, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 चले जा। इनका नियम था, जंगल से लकड़ी लाते, लकड़ी को बेचते, बेचकर अपना यापन करते, लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। अब आज दोनों पति पत्नी जैसे ही जाने लगे, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा, ए भोले बाबा। शंकर जी बोले, हाँ गौरा बोलो क्या बात है। पार्वती जी बोल रही हैं, बाबा ये दोनों पति पत्नी आप और हमको भजते रहते हैं, दिन भर शिव 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 जपते रहते हैं।
ये पति पत्नी दोनों दिन रात शंकर का नाम लेते हैं। बाबा बहुत बहुत तकलीफ में, आप कृपा कर दो ना, इनको थोड़ा बहुत धन दे दीजिए ना, आपके कुबेर के खजाने में से, कुबेर के भंडार में से थोड़ा सा धन इनको दे दो। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, पार्वती मैं दे तो दूंगा, और तुम लोगों ने सोच लिया बिल्ली के भाग से छींटा टूटा है, मक्खन अपने ही भाग्य में आ जाए तो अच्छा। ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं सोचता, कार्य के लिए सोचता है, पर सुरक्षित हो, सबकी रक्षा हो, सब श्रेष्ठता, सुरक्षा के साथ। इनकी किस्मत में नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं, पार्वती अगर मैं इसको सोना चांदी दे भी दूं, हीरे पन्ने दे दूं, पर इन दोनों पति पत्नी के भाग्य में नहीं। कैसे नहीं है प्रभु? बहुत साधारण है ये लोग, दे दो ना, थोड़ा सा धन दे दो ना। शंकर भगवान बोले, ये दोनों पति पत्नी नहीं ले सकते, मुझे मेरा विश्वास कहता है शंकर की आराधना करने वाला, शंकर की उपासना करने वाला ये दूर रहता है, पर धन से भी दूर होगा और पर स्त्री से भी दूर होगा, नहीं ले सकते। पार्वती जी बोली, मेरे को दो धन में क्या दो। पार्वती जी ने एक लाल कपड़े में थोड़ा सा आभूषण, माणिक मोती, सोना चांदी, हीरा पन्ना बांधा और रास्ते में डाल दिया। जहां रास्ते से ये दोनों जा रहे थे, दोनों अलमस्त होकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते जा रहे थे। इतने में पति की दृष्टि उस धन पर पड़ गई। पत्नी थोड़ी पीछे थी, पति की दृष्टि पड़ी धन पर। पति ने देखा किसी का सामान गिर गया है, सोना चांदी। पति ने देखा पीछे पत्नी आ रही है, उसने तुरंत वहीं से मिट्टी हटाई और उस पे धन पे डाल दी। पति को लगा, स्त्री का स्वभाव होता है थोड़ा सा, कहीं धन देखकर इसके मन में, लोगों के पर्दे देखकर मन में आ जाता है कि अगली दिवाली पे इसमें की पर्दे लाऊंगी। मिठाई खाते खाते मन में आ जाता है कि अगली बार, मन में यह ना आ जाए कि ये सोना देखे, हीरे पन्ने देखे और इसकी चित्तवृत्ति में यह ना आ जाए कि ये सारा धन मेरा हो गया, ये सारी संपदा मेरी हो गई। ना ना। पत्नी ने पूछा, क्या कर रहे हो? पति बोले, कुछ नहीं। स्त्री ने कहा, मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। पत्नी बोली, मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो। पति ने पूछा, क्या कर रहा हूं? पत्नी बोली, मिट्टी को मिट्टी में दबा रहे हो। पति की आंख में से आंसू बह गए। मैं अपनी पत्नी को समझ नहीं पाया, वो जान गई थी ये सोना मिट्टी है, दूसरे की दौलत हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे का धन हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे की संपदा हमारे लिए धूल की तरह है, दूसरे का पड़ा हुआ पैसा हमारे लिए धूल की तरह है। दुनिया के लोग समझ नहीं पाते। किसी का पड़ा मोबाइल मिल गया, सोचते हैं खुशी होती है, 2000, 5000, 10,000 का मोबाइल मिल गया, पर उसको मालूम नहीं है कि तूने 5000 का मोबाइल तुझे जो पड़ा हुआ मिला है वो तेरे को कौन से समय पर कहां ले जाकर तुझे खड्डे में डालेगा। किसी का पड़ा हुआ सोना मिल गया, चांदी मिल गई, कुछ सामान मिल गया, हम खुश हो जाते हैं। किसी का बैग मिल गया, किसी का चेन मिल गई, किसी का मंगलसूत्र मिल गया, किसी का सामान मिल गया, पर वो ये समझ नहीं पाते कि ये सोना हमें किस गर्त तक लेकर जा सकता है। पर जब झूठ का क्रम होता है और झूठ पर झूठ जब बोला जाता है तब क्रोध प्रकट भी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। वो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। अश्वत्थामा को क्रोध आया, संकल्प ले लिया, पांडवों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। और आज जिस कक्ष में अश्वत्थामा रहते थे उस कक्ष के बाहर अश्वत्थामा बैठे। रात्रि का समय था।
आधी रात्रि में एक उल्लू उड़ता हुआ आया। वृक्ष में कौवे के बच्चे थे। उल्लू उड़ता हुआ आया और उल्लू उड़ता हुआ आकर वो वृक्ष में जो कौवे के बच्चे थे, कौवे का जो कोटर था, उस कोटर को देखा। देखकर उल्लू ने विचार करा, दिन में यह कौवा अपने बच्चों को मारने नहीं देगा, इसलिए मैं रात को मार देता हूं। और उल्लू ने आधी रात को उस कोटर में से कौवे के बच्चे को मारा। अश्वत्थामा ने ये देख लिया। अश्वत्थामा ने ये देखा कि उल्लू आधी रात को आया, कौवे के बच्चों को आधी रात को मारा। ये अश्वत्थामा ने देखा। जो हम देखते हैं वो हम करने का प्रयास करते हैं। जो हम देखते हैं वो हमें करने का प्रयास करते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, हम किसी माता पिता को ये मना नहीं करेंगे कि आप अपने बच्चे को ये मत बताओ या वो मत बताओ। हमारा निवेदन केवल इतना सा है, अपने बच्चों को जो हम दिखाएंगे, अपने बच्चों को जो हम बताएंगे, वो बच्चा जो देखेगा, बताया जाएगा, उसके अनुसार वो बच्चा चलेगा। हम पहले भी कथाओं में बोल चुके हैं, आज फिर कहते हैं, राष्ट्र के कुछ लोग सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगती। राष्ट्र के कुछ लोग सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगती। पहले नंबर पर है कलाकार, जो नई नई फिल्मों का निर्माण करते हैं। अगर ये नई नई फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं और बेटियों को सही तरह के कपड़े पहनना सिखा दें तो फिर राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगती। दूसरे नंबर पर है नीतिकार। राष्ट्र के राजनेता जितनी बात कहते हैं उतना अमल करना सीख जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगती। तीसरे नंबर पर है पत्रकार। अपनी कलम को जैसा पूर्व में सत्य के पथ पर चलते थे ऐसा ही सत्य लिखना चालू कर दे तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं। चौथे नंबर पर है सलाहकार, जो आपको सलाह देते हैं, तो इस कपड़े में अच्छी नहीं लग रही, ये वाले पहन, बाल और छोटे कटवा लो, थोड़े और बढ़ा लो, थोड़े कान में ऐसा कर लो, थोड़ा सा यहाँ और कुछ, एक काम करो यहाँ और एक तार पिरो लो, ये भी अच्छा नहीं लग रहा तो ये यहाँ भी एक कुंडल पहन लो। ये तुम्हें सलाह देने वाले मिलते हैं ना, अगर ये सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। और पांचवें नंबर पर है कथाकार। जितनी बात कहते हैं खुद भी अमल करना सीख जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। ये इतने बड़े बड़े प्रवचन तो दे देते हैं, बड़ी बड़ी गादी सिंहासनों पे बैठकर खूब बोलते, पर इनको भी तो सुधरने की जरूरत है कि कहना ही कहना करेंगे, बोलेंगे ही बोलेंगे केवल। 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 को इकट्ठा कर लिया और बोलने में लगा। स्वयं सुधरो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इतना आप ज्ञान देते हो, इतनी विद्वत्ता रखते हो, इतना बोलते हो और खुद नहीं सुधर पा रहे, अपने आप को नहीं सुधार पा रहे। जब कलाकार, नीतिकार,
पत्रकार, सलाहकार और कथाकार, ये 5 सुधर गए तो फिर मेरा भारत वही सोने की चिड़िया बन गया। फिर सोने की चिड़िया सुधर नहीं रहे ना। दिक्कत तो यहीं पड़ी हुई है कि सुधरने को तैयार नहीं है। कैसे सुधरे, कैसे सुधरे? रोज चिल्ला रहे हैं, रोज रोज, प्रतिदिन प्रतिदिन। एक निवेदन आप सबसे है, जहां जहां सत्य की जरूरत हो, जहां धर्म की जरूरत हो, जहां नेक कर्म की जरूरत हो, जहां अच्छे कार्य की जरूरत हो, वहां अपना एक हाथ आगे बढ़ा कर रखना। जहां बुरा हो रहा हो वहां से पीछे रहो। कथा के दूसरे दिन कहा था, ढोंग और प्रपंच की जिंदगी से ढंग की जिंदगी जी लो, आप रूप अपनी जिंदगी सुधर जाएगी। ज्यादा भटकने की जिंदगी नहीं। एक कल रात्रि को जब 8:30 बजे दीदी कोई से मिला रहे थे, उस समय पर कोई बहन ने एक बात कही। जल्दी जल्दी में थे, हमें कोई समय तो नहीं था मिलने का। वैसे तो हम लोग मिलते नहीं है, जैसा नियम है कि हम लोग मिलते नहीं है वैसे, परंतु ये ना जाने अर्चना दीदी का कुछ प्रेम भाव था। उनका कहना था कि कुछ धार्मिक संस्थाएं थी जिनसे मिलने का क्रम था। तो एक मां ने कहा, आप आशीर्वाद दो, मेरा बेटा भी कथा में आना चालू कर दे। ये मां ने कहा, आप आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा भी कथा में आना चालू कर दे। मैं उन मां से कहना चाहूंगा, ये छत बनाने वाला मिस्त्री जो होता है ना, मिस्त्री बोलते हैं इधर, छत बनाने वाला, तुम्हारे घर में जिसने छत बनाई, तुम्हारे घर में जिसने बाथरूम बनाई, छत बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, मकान बनाने वाला जो होता है, वो छत का ढाल सही रखता है तो पानी एक बूंद भी छत में नहीं ठहरता है, नहीं गिरता है। तो एकदम ढाल में अगर बाथरूम है तो पानी रुकेगा नहीं, पानी चले जाएगा। ये मिस्त्री की गलती है कि छत एकदम फ्लैट डाल दी तो पानी बाथरूम में नहीं जा रहा। उसी तरह मिस्त्री है माता पिता, अगर पहले से ढाल में ढाल के रखते हैं तो ये रसक के शिव पुराण पर चले जाते। ढाल सही नहीं है। हम कह रहे कथा में चलो, हम कह रहे एक लोटा पानी चढ़ाने जाओ, हम कह रहे मंदिर जाओ, ढाल सही नहीं है ना। जिसका ढाल सही है वो ये बैठे, सबका ढाल सही है, इनका सबका ढाल सही है। कितनी दूर दूर से आए, कोई जलगांव से, कोई भुसावल से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, 300-300 500-500 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ कथा सुनने आए। ढाल था, वहां से रिस्के तो डायरेक्ट बुरहानपुर में अटके। इनका ढाल सही है, और कई कई बुरहानपुर में भी दे रहे होंगे, इनका ढाल ठीक नहीं है। एकदम फ्लैट, फ्लैट मतलब अकड़ में नहीं जाऊंगा, मुझे बुलाया नहीं, मेरे से कहा नहीं, मैं क्यों जाऊं? अरे पगला, बारिश के पानी में छत्ती सड़ जाएगी। जो पानी छत में भरा रहता है वो छत को सड़ा देता है। इसलिए थोड़ा सा ढाल में रहो, मतलब भगवान के भजन में रहो और संसार से ढंग में रहो, तो तुम्हारा जीवन सुधर।